बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लासेंटा। इंट्रोडक्शन। द वर्ड प्लासेंटा बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसके मायने हैं केक लाइक। द प्लासेंटा इज अ फ्लैटेंड सर्कुलर ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन द यूट्रस ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन. द इम्पोर्टेंट फंक्शन इज दैट it supplies nourishment and maintain the fetus throughout the pregnancy with the help of an umbilical cord. Placenta has got two surfaces. One is the maternal surface, which is formed by decidua, and the other one is the fetal surface that is formed by trophoblast. As you can see in this diagram, जिस रीजन पे ये ब्लास्टोसिस्ट जहाँ पे अटैच होता है एंडोमेट्रियम में, वो रीजन आपका कहलाता है डेसिडुआ बेसालिस. और जो रीजन आप देख सकते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर रहा है, दैट इज दी डेसिडुआ कैप्सुलरिस. और जितना भी लेफ्ट ओवर पोर्शन है आप उसे कह सकते हो डेसिडुआ पैरिटालिस या डेसिडुआ वेरा भी हम इसे कहते हैं. अच्छा, ये आप देख सकते हैं कोरियन फ्रंडोसम और कोरियन लेवी. कोरियन फ्रंडोसम हम कह सकते हैं कि जो कोरियन ट्रोफोब्लास्ट के विला लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो यहाँ से प्रोजेक्ट हो रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं डेसिडुआ की तरफ, तो हम उन फ्रंट पे हैं, उन्हें हम कहते हैं कोरियन फ्रंडोसम. और जो बैक साइड पर है बिहाइंड द एम्ब्रियो उसे हम कहते हैं कोरियन लेवी. ये जो है आफ्टर सम टाइम ये डीजनरेट हो जाते हैं और स्मूथ सरफेस बन जाता है, जबकि ये वाला जो आपका सरफेस है ये रफ होगा, कोरियन फ्रंडोसम. डेसिडुआ में प्रेजेंस होती है स्पाइरल आर्टरीज जो कि कैरी करती है मैटरनल ब्लड फ्रॉम दी मदर टू दी फीटस. प्लासेंटा को हम डिस्क्वाइड इन शेप भी कहते हैं. डिस्क्वाइड के मायने होते हैं डिस्क लाइक. हीमोकोरियल भी कहते हैं. हीमोकोरियल नाम से पता लग रहा है, हीम मीन्स रिलेटेड टू ब्लड, कोरियल मीन्स कोरियन. दैट मीन्स इट इज अ कनेक्शन बिटवीन दी ब्लड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ए कोरियन. एंड डेसिडुएट का मतलब है शेड ऑफ. कोई भी चीज अगर शेड ऑफ एक्सपेल होती है तो हम उसे डेसिडुएट कहते हैं. स्पेशली यहाँ पे डेसिडुआ इज शेडिंग ऑफ आफ्टर डिलीवरी, तो इसे हम कहते हैं डेसिडुएट. द फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लासेंटा इज द कोटिलिडन. अच्छा, प्लासेंटा के अंदर कोटिलिडन भी प्रेजेंट होते हैं. आप यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं. दीज आर डिफरेंट कोटिलिडन, ये लोब्स हैं बेसिकली. यहाँ पे मेच्योर प्लासेंटा में 120 लोब्स या 120 कोटिलिडन्स आपको मिल रहे होते हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सेप्टम. प्लासेंटा weight is approximately 500 grams or average weight of fetus is that is 3000 grams या 3 kg. Maternal blood flow to the placenta is approximately 500 to 600 ml per minute. Intravillous space contain 150 ml blood and in villus system 350 ml या villi system 350 ml blood, so that total volume is 500 ml blood. This is placental volume. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया कि मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं और ये जो आप देख सकते हैं इंट्राविलस स्पेस, दिस इज क्रोनियनिक विलाई. तो ये जो स्पेसेस आपको मिलती हैं अराउंड द क्रोनियनिक विलाई वो आपका कहलाता है इंट्राविलस स्पेस. दिस इज एक्चुअली इंट्राविलस स्पेस. इसके अंदर आपके पास ब्लड कितना प्रेजेंट है, 150 ml ब्लड इज प्रेजेंट इन दिस इंट्राविलस स्पेस. वेरस जो विलाई के अंदर ब्लड है वो कितना है, 350 ml, जो कि टोटल वॉल्यूम बन रहा है 500 ml ऑफ ब्लड. एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लासेंटल वॉल्यूम. रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्लासेंटा टू फीटस इज 1:6. ज्यादातर ये भी कहा जाता है कि रेशियो कितनी है फीटस टुवर्ड्स प्लासेंटा, तो वो आपकी कितनी होगी, 6:1 या 1:6. फीटस इज कनेक्टेड टू प्लासेंटा बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, वी ऑल नो दैट, एंड इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर. फीटस जो प्लासेंटा का डायमीटर है दैट इज 20 सेंटीमीटर. इट इज थिक फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से थिक होता है. इसकी थिकनेस है अप्रोक्सीमेटली 2.5 cm से 3 cm तक, और थिन है पेरिफेरीज से, और इसकी क्या cm है, 1 cm से लेके 1.5 cm. fetus is connected to placenta with the help of umbilical cord and its approximate length is 55 to 60 cm long. Placenta is fully formed about 11th week. Functions of placenta: most important, it provides nutrition, respiration. It secretes certain hormones, progesterone, a small quantity of estrogen. It even secretes human chorionic gonadotropin, human chorionic lactogen, जिसको हम human placental lactogen भी कहते हैं, या फिर sometime it is even called as human chorionic somatomamotropin भी कहते हैं. It acts as a barrier, but certain substances can cross placenta. We all know कि placenta basically barrier है.
not every substance can pass through it, but there are some certain viruses, certain drugs which can easily pass through and cause some fetal damages. Viruses में example हमारे पास है rubella है. We can even give example of syphilis, HIV. The list is endless. Nicotine, heroin, ये भी cross कर सकती है and might can cause defects in the fetus. Such substances that are causing defect in the fetus, they are known as teratogens. And one such example of teratogen is mercury poisoning, जो कि क्रॉस कर सकता है प्लासेंटा को. मर्क्यूरी कैन क्रॉस प्लासेंटा एंड कैन कॉज अ डिजीज कॉल्ड एज मिनामाटा. इट कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी. ये प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी. इट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्ट एज एक्सक्रीशन प्रोसेस. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. कॉन्सेप्चुअस. दिस टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल टिश्यू प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन, जिसमें हमारे पास एम्ब्रियो, फीटल मेम्ब्रेन एंड प्लासेंटा आर इंक्लूडेड. Specifically, the conceptuous include all tissues that develop from the zygote. ये include करते हैं वो सारे tissues जो develop हो रहे होते हैं किससे? zygote से, both embryonic and extra embryonic. Next definition हमारे पास है trophoblast. Trophoblast हम किसे कहते हैं? Implanting blastocysts become completely buried या कह सकते हैं dip in and covered over by the endometrium is known as trophoblast. जैसे कि आप इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज एंडोमेट्रियम और ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है. ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है. दिस इज एक्चुअली द आउटर सरफेस इज नोन एज द ट्रोफोप्लास्ट. ये ट्रोफोप्लास्ट जो है जाके अटैचमेंट देगा किसके ऊपर? एंडोमेट्रियम में. एंड इनर पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट. यहाँ ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट्स है एक्चुअली. आउटर सेल नोन एज ट्रोफोप्लास्ट and the inner cell known as embryoblast. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि outer is बन दी trophoblast और ये जो inner cell mass है that is the embryoblast जो कि फ्यूचर में बनेगा embryo. Outer cell जो known trophoblast हम जिसे कह रहे हैं, इसके further दो layers है. One is the cytotrophoblast and the other one is the syncytotrophoblast. ये भी आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं. ये syncytotrophoblast है जो कि फ्यूचर में क्या प्रोड्यूस करेगा? डिफरेंट हार्मोन, जिसमें हमारे पास टॉप लिस्ट पे आता है बीटा एससीजी सिक्रीट कर रहा होता है बेसिकली. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये सिंचियोट्रोफोब्लास्ट है, दीज आर द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज द इनर सेल मास जो कि फ्यूचर में क्या बनेगा? एम्ब्रियो. सिंचियोट्रोफोब्लास्ट इज अ थिक आउटर लेयर ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स दैट इज फॉर्म फ्रॉम साइटोट्रोफोब्लास्ट. बेसिकली साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स है, लेकिन विथ द मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या होता है, वहां पे मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू syncytotrophoblast. इट प्रिवेंट्स द डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द blastocyst into the myometrium and later on this layer forms a layer of fibrin. कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक और लेयर फॉर्म होता है that is known as Natta-Book layer, and if this layer is absent then it will give rise to a condition called as placenta accreta. Fetal fibronectin protein. Basically, it is a protein produced by fetal cells at the interface between the chorion and decidua. This protein acts like a glue and thus it is known as trophoblastic glue. It is present in the amniotic fluid. ये amniotic fluid में present होती है before 22 weeks. उसके बाद ये disappear हो जाती है और ये reappear होगी somewhere around 37 weeks. If fetal fibronectin प्रोटीन इज प्रेजेंट बिफोर 37 वीक्स, अगर आपको ये मिल रहा है कहाँ पे? इन दी सर्वाइको-वजाइनल सीक्रीशन. दिस इंडिकेट आइदर देयर इज प्रीटर्म लेबर और देयर इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दीज आर द फीटल मेम्ब्रेन्स, दिस इज द मैटरनल मेम्ब्रेन एंड दिस इज fetal fibronectin which is giving attachment, which is helping basically for the attachment. Extra embryonic membrane. Extra embryonic membrane developed from trophoblast. जैसे हमें पता है trophoblast is responsible for the formation of placenta, इसी तरह ये क्या बनाता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. पहला जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है दैट इज एमनियन. एमनियन ये हम पहले पढ़ चुके हैं. इट कंटेन्स amniotic fluid. It acts as a shock absorber plus helps in the development of the fetus. Second membrane is chorion. It helps in gaseous exchange that act as an extra embryonic lungs. Yolk sac, it stores food in the form of yolk, digest करता है, absorb करता है, and it passes it to the embryo, and thus it is also called as extra embryonic gut. But this feature is very much poorly developed in humans.
Allantois stores all the nitrogenous waste and removes it. It acts as an extra embryonic kidney, which is also very poorly developed in humans. In human amnion and chorion, extraembryonic membranes plays a major role. Thank you.